बोलिए आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। गुरु आज्ञा से सर्वप्रथम आज के मंगलाचरण के लिए मैं ऐसे भव्यात्मा दिव्यात्मा गुरु भक्त नंदोड़ के ग्राम नंदोड़, जो कि सामाजिक समरसता से भरपूर गांव है, जिसमें जैन, अगर जैन कहे तो मात्र एक ही परिवार है, लेकिन अगर गुरु भक्त कहें, श्रावक कहें तो पूरा गांव एक समान है। ऐसे ही गांव के भूमि पुत्र, धरती पुत्र, किसान के बेटे जीवन भाई पाटीदार, जिनकी गुरु भक्ति, जिनकी वैयावृत्ति, जिनके चारों प्रकार के दान हम उनकी बारंबार अनुमोदना करते हैं। हम खुद 2017 में जब गुरुदेव का यहाँ वर्षायोग चित्री में हमारे आदिनाथ चैत्यालय में हुआ था, तब जीवन भाई निरंतर गुरुदेव के श्री चरणों में आते और निवेदन करते थे, गुरुदेव आपको अगला वर्षायोग नंदोड़ में ही करना है। 2018 में जब स्वर्गीय प्रवीण जी की जब समाधि हुई, उसके बाद भी उनका निवेदन प्रवीण जी के परिवार को भी बार बार था कि गुरुदेव का वर्षायोग नंदोड़ में कराओ। इसके लिए जो भी सहयोग, किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता होगी तो हम उसमें अग्रणी रहेंगे। और गुरुदेव के चारों प्रकार के गुरु सेवा में जो चारों प्रकार के दान होते, चाहे वो आहार दान हो, औषधि दान हो, हर प्रकार से तत्पर रहते हैं। ऐसे जीवन भाई पाटीदार, जिनको मैं भव्यात्मा दिव्यात्मा कहता हूँ, और हम सबको इसकी अनुमोदना करनी चाहिए। पूरे विश्व के प्राणियों को इसकी अनुकरण करना चाहिए। ऐसे महान आत्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज के मंगलाचरण इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करे। यह हम सबका भी सौभाग्य है। अभी हमारे बीच में जीवनलाल जी पाटीदार जो मंगलाचरण करने वाले हैं, अभी अच्छा परिचय हमारे मधोक शाह ने दे दिया है, लेकिन मेरी भी भावना है कि मैं जीवनलाल जी को 2015 से जानता हूँ। 2015 में गुरुदेव का जब पहला नंदोड़ चातुर्मास हुआ, उसके बाद 2018 फिर 2019 में हुआ। इन तीनों चातुर्मासों में जीवनलाल जी की बहुत अच्छी एक दान की भूमिका, इनकी भक्ति की भूमिका, इनके भावों की भूमिका, इनके विनय की भूमिका बहुत सुंदर रही और सारा श्री संघ इससे बड़ा प्रभावित रहा है। और जीवनलाल जी स्वयं भी अभी अपनी कविता के माध्यम से स्वयं बताने वाले कि उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, उनके जीवन में जो विशेष रूप से हम लोग अभी विशेष रूप से प्रभावित हुए उनके आध्यात्मिक भाव से। जीवनलाल जी हमेशा जैनों के बीच में भी आते तो बोलते ये शरीर भी मेरा नहीं, ये भूमि भी मेरी नहीं, और कोई भूमि विवाद था, उनका भूमि विवाद भी उनका निपट गया, क्योंकि उन्होंने इस आध्यात्मिक भाव का और गुरु का स्मरण, गुरु की आज्ञा को हमेशा शिरोधार्य किया। ये उनकी बड़ी विशेषता है। ऐसे जीवनलाल जी पाटीदार ने वो कविता के माध्यम से स्वयं अभी बताने वाले हैं, लेकिन मैं भी उनके इन भावों की, उनके इस भाव व्यवहार और लक्ष्य की अनुमोदना करता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के इस वेबिनार की सभा को अपने मंगलाचरण के द्वारा आज के उनके अपनी स्वयं की रची हुई और आज सुबह ही उन्होंने ला करके दिखाई है और आज ही उसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। और जीवनलाल जी कृषक होते हुए आज सामान्य लोग जान नहीं पाते कि कृषकों में कितनी बुद्धि होती है, कितना उनमें अच्छी भावना होती है। हमको इसका आदर करना चाहिए, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। एक कृषक, गुरुदेव कई बार बताते हैं कि आज कर्नाटक से भी गुलाब भूषण जी जुड़े हैं। कर्नाटक का शमनेवाड़ी गांव ऐसा है, सारे वहां किसान लोग हैं और गुरुदेव बताते कि वहां के जो श्रावक लोग हैं, धवला, जय धवला उन्होंने पढ़ी है। तो ऐसे सिद्धांत शास्त्रों को भी पढ़ने वाले ऐसे शमनेवाड़ी गांव के किसान हैं। आज हमारे बीच में नंदोड़ गांव के कृषक जीवनलाल जी पाटीदार जी उपस्थित हैं और ये भी आज मंगलाचरण के माध्यम से अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, आइए जीवनलाल जी प्रस्तुत करें। मैंने आज कविता लिखी है, मैं मेरे अनुभव से ही लिखी है। रामाचार्य गंगानंद जी गुरुदेव की संगति, शब्द सुमन, जीवनलाल पाटीदार। चारों धाम की यात्रा करी, कहीं न मिले भगवान, टीटी मकोड़ी मार के घर लौटा भगवान। चारों धाम की यात्रा करने गया, 1.25 लाख रुपया खर्चा किया, टीटी और मकोड़ी मरने वाली ये वो गाड़ी के नीचे मर गई और वापस आकर घर लौटे। अब आए गुरुदेव के चरणों में, चारों धाम की यात्रा कर ली, 1.25 लाख रुपया खर्चा किया, गुरुदेव के चरणों में चलो देखते हैं आगे गुरुदेव में जाकर अपना विचार और कितनी भावना बदलती है।
गुरु के आश्रय में जाकर लोभ मोह का त्याग हुआ, नशा मुक्त रहूंगा, रात्रि का भोजन त्याग किया। ये खाली कविता ने लिखी है, ये वास्तविक घटना है। नशा मुक्त यानी चाय नहीं पीता हूं, ज्यादा तो ठीक है, लेकिन चाय भी नहीं, बीड़ी तंबाकू की बात ही छोड़ो। बाकी क्या लाभ हुआ, आगे सुनना, जरा सोचना। धन बिना ही खुशी रहा। कोई ले आता 20 लाख की गाड़ी, कोई ले आता 50 लाख की गाड़ी, कोई बंगला बनाता है, लेकिन मैं धन बिना ही खुश रहा। गुरु की भक्ति में आनंद पाया। धनपति को डाकू ने मारा। धनी है तो क्या हुआ भाई, रास्ते में डाकू मारते हैं। गुरुदेव ने दुनिया को पूजा, हमारे गुरुदेव उसको दुनिया पूछती है। चलो आगे देखते हैं। रंग काला, मैं मेरे खुद के ऊपर लिख रहा हूं, ये मेरा रंग काला है, आप खुद देखते होंगे। रंग काला ऊपर से मैला। मैला यानी मैं कभी मेरे खेतों से, मेरा मतलब दुधारू पशु रहते थे, वहां दूध निकालने आते हैं गुरुदेव, वहां निकलते तो मेरी भावना, मैं मैला रहा तो फिर भी दर्शन करने के हो जाता। गुरुदेव को दंडवत स्मरण करता, फिर भी गुरुदेव के पैर पीछे न कभी न गए। पीछे पाकर धन्य हुआ मैं। देखो, पाटीदार के समाज के होते हुए भी गुरुदेव ने मेरे को पीछे दी है। घर में फिर क्या हुआ, घर में खुश सुख शांति का लक्ष्य पाया। जिस दिन से मेरे घर में रखी है, उस दिन से तातु तो मिट ही गया, यानी सुख शांति, मतलब स्वर्ग के समान मेरा घर बन गया। पुण्य करूं मैं ऐसा गुरुवर, आगे के लिए मैं गुरुदेव से विनती करता हूं कि पुण्य करूं मैं ऐसा गुरुदेव, 1,84 का फेरा छोड़ू। अब मुझे 1,84 के फेरे के चक्कर में पड़ना नहीं है। तब तक गुरु की भक्ति ना छोड़ू। अब तो गुरु दिल्ली जाए तो पीछे पीछे जब जाऊंगा उनके पीछे, गुरुदेव आगे तो मैं पीछे। जब तक भगवान की प्राप्ति न पाऊं तब तक गुरु का पीछा न छोड़ू। मतलब भूतपूर्व में नंदाबेन थे, अभी सद्दाक्षी हो गए, इनके बारे में मैंने लिखा है। नंदाबेन को नमन करूं मैं, नंदोड़ में चतुर्मास कराया। अभी फिलहाल में सद्दाश्री नाम से पुकारी जाती है। 3 चातुर्मास हो गए। उन्होंने 3 चतुर्मास करवाए और उन्हीं के कारण मैं आगे बढ़ा, मतलब गुरुदेव के चरणों में जाए। इसके ऊपर मैंने पॉइंट लिखा है, गुरुदेव के आश्रम में जाने का रास्ता उन्हीं ने दिखलाया। सदाचरण के नमन करूं मैं, नंदोड़ में चतुर्मास कराया, गुरुदेव के आश्रम में जाने का रास्ता दिखलाया। उसी से आत्म शांति का, मेरे अंदर का ज्योत इसीलिए यह जगह है, आत्म शांति का ज्योत जगह। बाकी क्या सीखा, सभी जीवों को समानता का अधिकार सीखा। मेरे में वो गुण पहले नहीं थे। ये गुरुदेव के चरणों में जाने के बाद भी मेरे को मतलब समझ में आया कि सभी जीव एक समान है। मैं किसान का बेटा था, मेरे चूहे मतलब खा जाते, चूहे मार देता, सुअर खा जाते, सुअर को मार देता। लेकिन गुरुदेव के चरणों में जाने के बाद मुझे ये आश्चर्य हुआ कि वास्तव में सब जीव एक समान है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो जीव हत्या का पाप मिटा। गुरुदेव के चरणों में जाने के बाद मेरे को जीव हत्या का पाप मिट गया। मतलब नहीं मारूंगा तो पाप होने के बात ही कहाँ रही। अपना शरीर अपना न मानू, पाप पुण्य का साथी मानू। मेरा शरीर मरने के बाद में किसी का नहीं आता है, तो मेरा क्या आएगा? आएगा तो क्या आएगा, पाप और पुण्य, उनको ही साथी मानता हूं। आध्यात्मिक से प्रेरित होकर दया दान में प्रवृत्ति हुई, दान सेवा करके मन में श्रद्धा पंथाजलि जागी। फिर मेरे सामने घटना घटित हुई है, एक पॉइंट वो भी आ रहा है, आगे सुनो। पहला आहार गुरु को दिया, शाम होते ही नौकरी पाई। जब मेरे जीवन में पहला आहार, मतलब पाटीदार होते हुए भी मतलब मैं आहार देने की भावना रखी, और पहला आहार जब दिया, बच्चा मेरा नौकरी के लिए भटक रहा था। शाम हो, तब मैं मतलब यानी रात का भोजन करता था, शाम होते ही आ गया फोन कि पापा मैं 3 इंटरव्यू में पास हो गई, नौकरी मिल गया। चलो मैं भी कितना भाग्यशाली कि पहला आहार देने के तुरंत शाम होते ही नौकरी पाई। पत्नी को गाय ने घसीटा, एक दिन पत्नी को गाय ने घसीटा, गुरुदेव की कृपा से हॉस्पिटल न पाया। मैं खुद समझता था कि ये कम से कम 5,000 रुपया खा जाएगी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हॉस्पिटल न जाना पड़ा। सवेरे होते ही वो ठीक हो गई। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव जीवनलाल जी ने प्रकट किया है। और ये प्रतिदिन ही यहाँ पर चौके में सब्जियां लाते हैं, दूध लाते हैं, कभी यथा योग्य जो भी गेहूं भी ला करके देते हैं। ऐसे जीवनलाल जी पाटीदार का बहुत दान का भाव है, बहुत अच्छे सहृदयी ज्ञान दान भी करते हैं। ऐसे जीवनलाल जी पाटीदार के लिए
श्री संघ की ओर से, आचार्य भगवंत की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन भाई ने बहुत ही सुंदर अपने भाव, अपनी आत्मा के उद्गार, पवित्र भावों का वर्णन किया, जो इन 10 लक्षण के 10 धर्मों में भी इनका सार छिपा हुआ है। हम तो निशब्द है, उनकी भावना का वर्णन तो शायद गुरुदेव के मुख से ही हो पाएगा। मैं खुद इसमें निशब्द हूँ उनकी इस भावना का गुणानुवादन करने के लिए। अब मैं आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण के लिए मैं नागपुर से संगीत